हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, काव्य खंड के सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे उसका नाम है कवित। हेडिंग बनाइएगा कवित, और इनके राइटर का नाम है भूषण। ठीक है, तो ये 5वीं नंबर की कविता हुई आपकी। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बनाता है। ठीक है, तो दो चीज़ के लिए फेमस हैं भूषण जी। ठीक है, एक रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है, जैसे ही भूषण का नाम आए तो रीतिकाल का, ठीक है, रीतिकाल का प्रमुख कवि है। और दूसरा वीर रस का। ठीक है, इन्होंने जितना भी लिखा है सब में राजा के वीरता का वर्णन है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज का और बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल का। ठीक है, तो शिवाजी, ठीक है, और छत्रसाल के बारे में इन्होंने लिखा, इनकी वीरता का बखान किया है इसमें। ठीक है, कविता में दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग में शिवाजी के बारे में रहेगा और दूसरा भाग किसके बारे में रहेगा? छत्रसाल के बारे में रहेगा। लेकिन उनसे पहले थोड़ा हम लोग भूषण जी के बारे में देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए। इनका जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। तो जन्म कब हुआ? 1613 में। ठीक है, कहाँ हुआ? यूपी में। यूपी में कहाँ? कानपुर में। ठीक है, ठीक है। कहाँ तक लिखावट आ रहा है वीडियो में? इधर आ रहा है? चलिए, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। कह रहे हैं कि इनको जो भूषण की जो उपाधि है किसने दिया था? चित्रकूट के सोलंकी राजा, सोलंकी वंश है, चित्रकूट जगह है। ठीक है, रुद्र शाह ने इनको कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा, सोलंकी राजवंश के राजा थे कौन? रुद्र शाह। सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दिया था। ठीक है, और बाद में भूषण इतना नाम प्रसिद्ध हुआ कि इनका मूल नाम लोगों को याद ही नहीं रहा। ठीक है, इन्होंने शिवाजी के तथा उसके पुत्र साहू जी तथा पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे। ठीक है, कहते हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी तथा मतीराम को भूषण का भाई माना जाता है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम को क्या माना जाता है? भूषण का भाई। ठीक है, कहते हैं कि 1715 में इनका देहांत हो गया। जन्मे थे 1613 में, मरे कब थे? 1715 में। फिर भी बहुत अच्छा खासा जिंदगी जिए। कितना साल? 102 साल। समझो, वीर रस लिखते लिखते खुद में इतना वीर हो गए कि 102 साल की ज़िंदगी उन्होंने जिया। 1613 से 1713 तो ऐसे ही 100 हो गया, और 13 दूनी 15, 102 साल। ठीक है, हाँ, पहले लेखक हैं जिसने सेंचुरी कंप्लीट की है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, है ना, और छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति है, शिवा वावनी है। ये सब अंडरलाइन आपको करना है। इनके अलावा इनकी 3 और कृतियां मानी गई है: भूषण हजारा, भूषण उल्लास तथा दूषण उल्लास। ठीक है, काव्य की इनकी विशेषता क्या है लेखन शैली में? कि जातीय स्वाभिमान है, आत्मगौरव का, शौर्य का, पराक्रम का एक कवि हैं। ठीक है, मुक्त शैली में लिखते हैं, जो भी है बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखते हैं। ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल की वास्तविकता पर उन्होंने कुछ गाथाएँ गाई है। कहता है कि लोगों में, जनमानस मतलब लोगों के बीच में इनका वीर रस का जो मतलब बखान है बहुत मतलब अव्वल दर्जे का है, प्रतिष्ठित है। कहता है कि रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। यही सब इनके में है कि भूषण ने रीतिकाल के श्रृंगार रस की प्रधान प्रवृत्ति से हटकर वीर रस के ऊपर थी दी। जैसे श्रृंगार रस में क्या होता है? किसी के बड़ाई, बखान करना, है ना, शारीरिक सौंदर्य वगैरह का। यहाँ क्या? पराक्रम का बड़ाई हो रहा है। ठीक है,
भाषा विशेषता यही है कि भाषा का प्रयोग में अव्वल थे। इन्होंने मुख्य वज्र भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा के थे? वज्र भाषा के। तो यूपी वाला जितना भी होगा आपको वज्र भाषा चाहे अवधि ही मिलेगा। तो वज्र भाषा का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ। अब लेखक के बारे में इनसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आते हैं कविता के मूल रस पे। ये समझ गए बात को? इतना जो भूषण के बारे में मैंने बताया, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इनका कुछ रचना इंपॉर्टेंट वो देख लीजिएगा, बाकी वही है कि उपमा अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने कविता को बड़ा प्रकर्मी वगैरह बनाए हैं। ठीक है, तो 2 स्टैंजा है। एक पहला स्टैंजा में, ठीक है, करीब 8 लाइन है, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, और दूसरा स्टैंजा में करीब 8 लाइन है। तो पहला जो लिखे इन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा है। ठीक है, शिवाजी के बारे में। और दूसरा इन्होंने लिखा है बुंदेल राजा छत्रसाल के बारे में। ठीक है, और शब्दों का अर्थ निकाल के हम कविता को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला कहता है कि इंद्र जमी जम्भ पर, बाड़ब जो अम्भ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। समझे बात को? तो इंद्र का जैसे, जिमी का मतलब क्या? वो नहीं जिमी जिमी आजा आजा। ठीक है, हाँ, जिमी का मतलब जैसे। ठीक है, जम्भ का मतलब क्या? यम पर। ठीक है, बाड़ब जो अम्भ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शिवाजी का किससे किससे तुलना किया गया। कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र का, ठीक है, किस पे नियंत्रण है? यम पे। किस पे? यम पे। यम है हम। याद है कुछ? नहीं देखे हो सीरियल वगैरह? यमराज है ना, यम है हम। तो जिस प्रकार इंद्र का किस पे है अधिकार, दबदबा, वर्चस्व, यम पे, यमराज पे। बाड़व जो यम पे, बाड़व कहते हैं समुद्र की अग्नि को, और अम्भ मतलब होता है समुद्र की पानी। तो जिस प्रकार से इंद्र का किस पे? यम पे। और जिस प्रकार समुद्र की अग्नि का किसके? समुद्र के पानी पे। कहता रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। और जिस प्रकार राम का किस पे? रावण पे है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार का रघुकुल राज है, उसी प्रकार से बिल्कुल हमारे शिवाजी महाराज हैं। बात समझे? तो पहला लाइन में किसके से तुलना हो गया? इंद्र से। दूसरा बाड़व, बाड़व मतलब समुद्र की अग्नि से। और तीसरा किससे? राम से। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे लेखक जो है भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या बताना चाहते हैं? महान बताना चाहते हैं। और उनके नीचे जो उनके जो दुश्मन हैं वो सब मलेच्छ हैं। मलेच्छ का मतलब क्या? तुच्छ हैं, छोटे हैं, निम्न हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि इंद्र जमी जम्भ पे, जिस प्रकार से इंद्र का किस पे अधिकार है? यम पे। बाड़व जो अम्भ पर, बाड़व का मतलब क्या? समुद्र की अग्नि, किसके? समुद्र के पानी पर, है ना, जिस प्रकार से दबदबा है ना। रावण सदम्भ पर, और जिस प्रकार भगवान राम का किस पे? रावण पे, है ना, रघुकुल राज है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे कौन है? शिवाजी महाराज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला में किसकी से तुलना हो गया? इंद्र से, बाड़व समुद्र की अग्नि से, और राम से। ठीक है, कहा जा रहा है कि पौन बारी बाह पे शंभुरति नाह पे, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दिव्यराज है। ठीक है, तो पौन, पौन का मतलब होता है हवा। पौन का मतलब क्या होता है? हवा। और वारी बाह का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो जिस प्रकार के हवाओं का किस पे अधिकार है? बादल पे। बादल को उड़ा के लेके जाता है ना। जिस प्रकार हवा का, पवन का किस पे अधिकार है? बादल पे। ठीक है, कहता है शंभु रति नाह पे। शंभु का मतलब होता है शिव शंकर, है ना। तो जिस प्रकार शंभु का किस पे है? शंकर जी का किस पे है? रति नाह पे। समझे बात को? कामदेव का नाम सुने हैं ना? कामदेव का नाम नहीं सुना है? तो कामदेव को इन्होंने क्या किया था? जला के भस्म कर दिया था। ठीक है, सुंदर स्त्री बन के बाद में। तो जिस प्रकार से हवा का किस पे अधिकार है? बादल पे। जिस प्रकार से शंभु यानी शंकर का किस पे अधिकार है? कामदेव पे। कहता है ज्यो सहस्त्र वासु पर राम दिव्यराज है। ठीक है,
तो परशुराम है ना, यहाँ पे राम द्विराज का मतलब क्या, परशुराम के लिए यूज किया गया। तो जिस प्रकार से है ना 3 यहाँ पे भी कंपेरिजन किया गया, किससे किससे, पहले हवा से, कि जिस प्रकार हवाओं का अधिकार किस पे है, बादल पे, ठीक है। जिस प्रकार शंभु है ना, शिव शंकर का अधिकार किस पे है, कामदेव पे, रतिनाह पे। और जिस प्रकार से सहस्र बाहु यानी हर एक दुश्मनों को नाश करने वाला जो परशुराम है, बिल्कुल हमारे शिवाजी महाराज वैसे हैं। समझ में आया बात को। तो दूसरा में किससे किससे कंपेरिजन हुआ, बोलो, हवा से, ठीक है, शिव जी शंकर से और परशुराम से, ठीक है। हवा का अधिकार किस पे है, बादल पे। शंकर जी का अधिकार किस पे है, कामदेव पे, रतिनाह पे। और सहस्रबाहु है ना, जो बलवान है वो कौन है, रामदेवराज यानी परशुराम है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है दावा दुर्म दंड पर, चीता मृग झुंड पे, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, ठीक है। अच्छा लिखा है इन्होंने कि दावा द्रुम दंड पे, ठीक है। तो दावा नल बोलते हैं जंगल की आग को, बाड़व किसको बोलते हैं, समुद्र की अग्नि को। कितना प्रकार का आग, एगो समुद्र की अग्नि, एगो जंगल की अग्नि, एगो पेट की अग्नि, जठराग्नि। हाँ हाँ, तो बाड़ा मतलब क्या हुआ, समुद्र की अग्नि, ठीक है। और दावानल, दावानल किसको बोलते हैं, जो जंगल में आग लग जाता है। जंगल में आग कैसा लगता है, बताओ तुम लोग साइंस वाले, कैसे लगता है रे जंगल में आग, हैं? सूखे पेड़ पौधे, जब उनका डाली एक दूसरे से टच रहता है, जब हवाएं चलती है तो फ्रिक्शन होते 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 सूखा हुआ रहता है, मतलब लास्ट स्टेज में तो वो जल जाता है ना। देखते हैं बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाता है, ऐसे ही लगता है। तो कहता है कि दावा द्रुम दंड पे, जिस प्रकार से है ना जंगल का आग, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं दावाग्नि, यानी जंगल की आग वृक्षों की डाल पर अधिकार करता है, ठीक है। कहता है कि चीता मृग झुंड पे, है ना, चीता किस पे, मृग झुंड पे। मृग का मतलब क्या, हिरन। देखते हैं ना डिस्कवरी में दिखाता है, चीता देखा हिरन को तो क्या किया, दौड़ के जाके झपट लिया। कहता है भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, ठीक है। तो भूषण मतलब यहाँ बितुंड, ठीक है। कहता है यहाँ पे हाथी, और मृगराज मतलब होता है राजा, शेर यानी सिंह। तो कहता है यहाँ भी 3 से कंपेरिजन किया गया है कि जिस प्रकार जंगल की आग का किस पे, वृक्षों की डालियों पे, जिस प्रकार से चीता का किस पे, मृगों के, हिरणों के झुंड पे, और जिस प्रकार कैसे राजा सिंह का हाथियों पे। बितुंड का मतलब क्या, हाथी, और मृगराज का मतलब क्या, सिंह। तो वही बताते हैं कि जिस प्रकार है ना जंगल की आग का वृक्षों की डाल पे, जिस प्रकार चीताओं का है ना किस पे, हिरणों की झुंड पे, जिस प्रकार राजा सिंह का हाथियों पे अधिकार है, उसी प्रकार बिल्कुल हमारे कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। कोई दिक्कत नहीं। कहता है तेज अम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है। तो जिस प्रकार तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ठीक है। और अंश मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। अंश का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो कहते हैं जिस प्रकार कर अंधेरा पर किसका, प्रकाश का, ठीक है। कान्हा जिमी कंस पे, जिस प्रकार श्री कृष्ण का किस पे, कंस पे, ठीक है। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है ना। उसी प्रकार से जितने भी मलेच्छ हैं, जिनके जो दुश्मन हैं, जो छोटे छोटे क्या हैं, अरे लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो जो इनको मतलब विरोधी हैं, जो इनके दुश्मन है, बिल्कुल उन पर कैसे हैं, शेर शिवराज हैं। बिल्कुल उन पर क्या है, शेर के समान कौन है, शिवाजी महाराज। कोई दिक्कत। जलीली औरंगजेब के बारे में इन्होंने बोला, इनका जो दुश्मन था वो औरंगजेब, तो उसी को मलेच्छ क्या कहा गया है, निम्न कहा गया है, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में हो गया, रिपीट कर दें एक बार, रिपीट करें। चलिए 8 लाइन का है, 8 लाइन का फिर से मतलब समझा देते हैं ताकि कविता आप अच्छे से समझ जाइएगा। कहता है कि इंद्र जमी जंब पे, बाड़व जो अम्ब पर,
यानी जिस प्रकार इंद्र का अधिकार किस पे है, यम पे, है ना। समुद्र की अग्नि का अधिकार किस पे है, समुद्र की पानी पे। कहता रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, जिस प्रकार भगवान राम का किस पे, रावण पर जैसा राज है, बिल्कुल शिवाजी महाराज का भी मलेच्छों पर उसी प्रकार से अधिकार है। कहता है पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पे, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। जिस प्रकार से हवाओं का किस पे, बादल पे, है ना। जिस प्रकार शंभु का किस पे, शंकर जी का कामदेव पे, ठीक है। जिस प्रकार से क्या, सहस्त्र बाहु, मतलब संसार में जितने भी हैं उन पर सबसे मतलब कौन है, परशुराम जो हैं। जिस प्रकार सभी योद्धाओं पर किसका अधिकार है, परशुराम का, बिल्कुल उसी प्रकार से कौन है, हाँ, शिवाजी महाराज है, ठीक है। कहता है दावा द्रुम दंड पे, चीता मृग झुंड पे, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। जिस प्रकार से कौन, दावा, दावा का मतलब क्या, जंगल की आग का, किस पे, वृक्षों की डालियों पे। कहता है जैसे चीता का क्या, हिरणों के झुंड पे। फिर क्या बोलता है कि जैसे राजा सिंह का हाथियों पे राज है, उसी प्रकार इन मतलब छोटे छोटे योद्धाओं के ऊपर, है ना, शिवाजी क्या है, उनका भी राज है। कहता है तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पे, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जैसे अंधेरों पर किसका, प्रकाश का। जैसे कान्हा कंस पर किनका, कान्हा का, उसी प्रकार इन मलेच्छों पे किनका, शेर शिवराज है, शिवाजी का, ठीक है। समझ में आ गया। पहला स्तंजा टिक कर दें, क्लियर। चलो आगे। अब छत्रसाल जो थे ना, वो तलवार चलाने में माहिर थे, समझें। देखते हैं कोई कोई योद्धा तलवार चलाने में माहिर होता है, ठीक है। तो इनका तलवार चलाने के इतनी बढ़िया शैली थी कि उनके बारे में भूषण जी लिखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि निकसत म्यान से मुखे प्रभु प्रलय भानु कैसी, फार तमे तोम से गयंदन के जाल को, ठीक है। समझे बात को, नहीं समझे। म्यान समझते हैं, नहीं समझती है। अरे तलवार कहाँ रखा जाता है, म्यान में, नहीं तो ऐसे रखेगा तो गोड़ हाथ नहीं कट जाएगा। हाँ, तो तलवार म्यान में रहता है, निकालो। वो देव सेना में नहीं बोलता है, वो बाहुबली में कौन सा डायलॉग, हाँ, औरत पे हाथ रखने वाले को अंगुलियां नहीं काटते हैं उसका गला। तो तलवार कहाँ से निकालता है, म्यान से निकालता है। तो वही वाला बात है कि निकसत म्यान ते मुखय प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गेंदन की जाल को, ठीक है। तो यहाँ पे छत्रसाल के तलवार चलाने की पहले थी, मतलब उसका बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि युद्ध भूमि में जब छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है, ठीक है, तो मानो जैसे चमचमाती हुई जैसे निकलती है, मानो जैसे सूरज की भयंकर रोशनी निकलती है, किरणें निकलती है, ठीक है, समझें। कहता है यह तलवार भयंकर अंधकार जैसे नज़र वाले हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देती है। जिस प्रकार से सूरज के प्रकाश, सूरज की रोशनी क्या करता है, अंधेरे को पूरा चीर के हटा देता है। अब बात समझिए, शिवाजी महाराज वाला से थोड़ा सा क्या है, टफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है निकसत म्यान से मुखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमे तोम के गेंदन के जाल को। अब छत्रसाल युद्ध भूमि में है, ठीक है। जब इनका तलवार निकल रहा है तो इनका व्याख्या कैसे कर रहे हैं भूषण, कि म्यान से तलवार ऐसे चमचमाते हुए निकल रहा है जैसे क्या, सूरज की रोशनी निकल रही है, ठीक है। और जिस प्रकार से अंधेरे को क्या करता है, सूरज की रोशनी, सूरज के प्रकाश खत्म कर देता है, उसी प्रकार जब छत्रसाल तलवार चलाते हैं तो जितने भी हाथी हैं, अब हाथी तो युद्ध भूमि में रहेगा, तो करता बस उनको क्या करता था, एकदम तितिर बितिर कर देता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। कहता लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ठीक है। कहता है कि उनकी तलवार है ना, शत्रुओं में जहरीली नागिन के समान लिपट जाती है। अब हम तलवार चला रहे हैं, लगिए नहीं केकरो रहा है, हवा में ऐसे कर रहे हैं, मज़ा आएगा, हाँ, कोई मरेगा, हमरे मार के चला जाएगा, नहीं, वही वाली बात की जा रही है कि उनकी तलवार शत्रुओं के गले में, है ना, जहरीली नागिन से निपट जाती है। लिखा है कि
कि लापती कंठ बैरिन की नागिन सी, है ना, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ठीक है। कहता है कि उनकी तलवार शत्रुओं के गले में जहरीली नागिन के समान लिपट कर क्या करता है, मौत के घाट उतार देता है। किनकी तलवार? छत्रसाल की तलवार। कहता है कि मानो मृत्यु के देवता, है ना, उनको क्या, मृत्यु के देवता को प्रसन्न कर लिए क्या कर रहे हैं, मुंडन की माल को। समझे बात को? यानी वो मुंडन, मुंडन मतलब क्या, सिर, सिर के क्या बना रहे हैं, माला बना रहे हैं। सिर का क्या बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लौ बखान करे तेरे करवाल को, है ना। कहते हैं कि छत्रसाल को यहाँ बोला गया है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, यहाँ इनको महाबाहुबली की संज्ञा दे गया है, यानी पृथ्वी के पालन करने वाले। पृथ्वी का मतलब क्या, पूरा पृथ्वी नहीं, जितना उनका क्षेत्र है वो उनके संरक्षण करने वाले, ठीक है। बलिष्ठ भुजाओं वाले, है ना, और क्या है, भुजा में क्या है, महाबाहुबली है। महाबाहुबली का मतलब क्या, कि उनके पास अपार बल है, हिष्ट पुष्ट हैं। कहते हैं कि उनकी तलवार के वर्णन मैं कहाँ तक करूँ, कहाँ लौ बखान करो तेरी तलवार को, है ना। कहते हैं कि आपके हम तलवार चलाने का जो बखान है हम कहाँ तक करें, एकदम प्रलयंकारी है, शत्रुओं को क्या करता है, एकदम काट के रख देता है, ठीक है। कहता है कि प्रतिभट कटक कटकटीले ते काटी काटी कालिका सी कलकी कलेव देती काल को। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि प्रतिभट कटक कटीले केतक काटी काटी, मतलब वो शत्रुओं का सिर एकदम ऐसे काट कर मतलब वो मतलब रखते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या, कि घर लेके चल आए, मुंडियों का माला वो काटते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किनके गले में है वो मुंडियों का माला, बताओ, काली जी के, है ना, काली जी के। तो यही बोलते हैं कि शत्रुओं को काटकर काली देवी को सुबह सुबह नाश्ता जैसे मिलता है ना आदमी को, वैसे क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं वहाँ से। अरे हाँ, लिखा है इन्होंने, ठीक है, कि प्रतिभट कटक कटीले देती काटी काटी, मतलब ऐसे एकदम काटी काटी एकदम चल रहा है ना, जैसे लग रहा है सुबह सुबह काली माँ को क्या लीजिए, एक नारियल पानी पीजिए, है ना, वैसे मुंडी क्या कर रहा है, अर्पित किया जा रहा है। कहता है कि कालिका सी कलकी कलेव देती काल को। कहने का मतलब यह है कि छत्रसाल की तलवार जो है मृत्यु की देवी को प्रसन्न करने के लिए, है ना, शत्रुओं का भीषण संहार कर रही है। जितना भी सामने आ रहा है क्या, खत्म। समझे बात को? एक बार और हो जाए, टाइम 41 अभी तो है अपने पास, रिपीट कर देते हैं इसको। तो छत्रसाल वाला जो लाइन है एक बार हम फिर से क्या कर दे रहे हैं, व्याख्या कर दे रहे हैं, ठीक है। तो व्याख्या क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके तलवार चलाने का जो है उनका बखान बाखूबी किया है, किसने, भूषण ने, ठीक है। ये युद्ध भूमि में क्या करते हैं, तलवार बहुत अच्छे चलाते हैं। तो वहीं बोल रहे हैं कि निक्षत म्यान ते मुखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम के गयंदन को जाल को। युद्ध भूमि में छत्रसाल जब म्यान से तलवार निकालते हैं तो चमचमाते हुए ऐसे निकलता है मानो जैसे सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश निकल रहा है, और जैसे अंधेरे को सूरज की रोशनी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। उसी प्रकार गेंदन मतलब हाथी को जो सामने से बेड़ा है उसको क्या करते हैं, एकदम तितिर बितिर कर देते हैं। किससे, तलवार चलाने की शैली से। कहता लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन से रुद्रही रुझावे दे दे मुंडन की माल को लाल क्षितिपाल छत्रसाल बाहुबली, ठीक है। अच्छा, रुद्रही मुंडिल के माल को, ठीक है। कहता है कि वो तलवार ऐसे चलाते हैं जैसे मान जाए क्या, किसी दुश्मन के गर्दन में क्या हो, जहरीली नागिन जाके लपट जाती है और मौत का घाट उतार देती है। यानी उनका निशाना क्या है, अचूक है, वो चुकते नहीं, ठीक है। कह रहा है कि रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, और वो ऐसे मार रहे हैं जैसे मृत्यु के देवता को क्या प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, मुंडियों का माला इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। कहता लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लौ बखान करी के तेरी तलवार को। यानी वो पृथ्वी का संरक्षक, जो उनका क्षेत्राधिकार है, जिसके लिए वो युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, महाबाहुबली हैं, बलिष्ठ हैं,
और उनके तलवार को वो कहाँ तक व्याख्या करे। मतलब लेखक भी आश्चर्यजनक है कि यह व्याख्या करने लायक नहीं है, इनमें क्या है, अद्भुत शक्ति, अपार शक्ति है। कहता है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका से कलिकेव के देती काल को। ठीक है, यानी वो ऐसे दुश्मनों का संहार कर रहे हैं जैसे कालिके मतलब काली माँ को सुबह सुबह क्या, सुबह में नाश्ते के लिए जैसे नहीं होता है हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, वैसे काली माँ को मुंडियों का क्या कर रहा है, माला दे रहा है ना, उनको चढ़ा रहा है। और क्या कर रहे हैं कि भरी युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, दुश्मनों का वो नाश कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तो ये आपका क्या था, कविता चैप्टर था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर और तरह कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही।